देश में धार्मिक स्थलों को लेकर चल रहा बवाल थमने का अब नाम नहीं ले रहा है। ज्ञानवापी के बाद अब कर्नाटक में भी एक मस्जिद को लेकर ऐसा ही दावा किया गया है। कर्नाटक के मैंगलुरु में पुरानी मस्जिद के नीचे कथित तौर पर हिंदू मंदिर जैसा वास्तुशिल्प डिजाइन मिलने का दावा किया गया है और अब इस जगह पर विश्व हिंदू परिषद एक अनुष्ठान पहुंचा है, जिसे देखते हुए मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। कर्नाटक के इस मस्जिद के बाहर वीएचपी के कई कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और हंगामा कर रहे हैं। ये सभी लोग पुरानी मस्जिद में पूजा करने की मांग कर रहे हैं और इतना ही नहीं, मस्जिद के बाहर इन लोगों ने पूजा अर्चना भी की है, जिसे देखते हुए माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका है। वीएचपी के इस हंगामे को देखते हुए पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। 500 मीटर के दायरे में किसी भी गैदरिंग को इजाजत नहीं है। दरअसल 21 मई को ये पूरा मामला सामने आया, जब इस पुरानी मस्जिद का रिनोवेशन का काम चल रहा था। इस दौरान ये दावा किया गया कि मस्जिद के अंदर एक मंदिर जैसी संरचना है, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने इस पूरे मुद्दे को उछाला और बवाल शुरू हुआ। अब ज्ञानवापी की तरह इस मुद्दे पर हंगामा हो रहा है और वीएचपी का दावा है कि मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। वीएचपी का कहना है कि ये साबित करने के लिए वो कोर्ट भी जा सकते हैं। इसके अलावा हिंदू संगठन ने मस्जिद में सर्वे कराए जाने की मांग की है। हमारे साथ इसी खबर में हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से तारिक खान इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है। आशीष वाजपेयी भारत रक्षा मंच से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आवाज पहुंच पा रही है आप दोनों तक मेरी? नमस्कार मैडम। ठीक है, सबसे पहले आशीष वाजपेयी जी आपके पास में आ रही हूँ इसी बड़े सवाल के साथ में। अब कर्नाटक में भी मस्जिद के अंदर जो है मूर्तियां दिख रही हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। धारा 144 पर लगा दी गई है, वहां पर पूजा अर्चना भी की। पूजा करने के बाद वहां पर माहौल अब तनावपूर्ण स्थिति हो गई है। एक धारा 144 वहां पर लगा दी गई, इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। आशीष वाजपेयी भारत रक्षा मंच। नमस्कार मैम, आपके चैनल की तरफ से मैं आपको बताना, मैं तो आपसे पहले ही विषय उठा चुका हूँ कि देश के अंदर जितनी भी मस्जिदें बनी कहीं न कहीं उस कालखंड में तोड़ के ही बनाई गई हैं। तो देवी देवस्थान जो थे उनको तोड़ के ही बनाया गया है। अब आप जितने भी जहां मस्जिदें देखेंगे उसमें कहीं न कहीं नीचे जो आप आएंगे, आपका उस तरफ तलाश गहराई में जाएंगे तो हमारे देवी देवताओं का स्थान ही नजर निकलेगा। क्योंकि ये तो भाई साहब जो सामने बैठे तारिक जी ने भी स्वीकार किया कि 1000 साल तक वर्षों तक शासन किया, तो उस शासन कालखंड के हिंदू संस्कृति धर्म को तो बढ़ाया नहीं होगा। ये तो सिंपल सी बात है। जाहिर सी बात मंदिरों को भी तोड़ा गया, क्योंकि जो औरंगजेब थे या जो भी अकबर जैसे मानसिकता के लोग थे, उनका तो काम ही था हिंदू संस्कृति को कैसे चोट पहुंचाना है, कैसे धर्म को खत्म करना है। उन्होंने उस 1000 साल में सारी क्षमता अपनी क्षमताओं के साथ काम किया है। और जब काम किया, अब समय बदलाव का आया है। अब कर्नाटक में भी आने वाले समय चुनाव भी है और इन मुद्दों को अगर हमें लगता है हिंदुवादी संगठन उठाएंगे तो मुझे लगता है कि इस हिंदू संस्कृति सनातन धर्म या मंदिरों का जो विषय है इसी कालखंड में दबा गया, अब उत्थान का समय है। तो अच्छा है मुझे लगता है। और हिंदुवादी संगठनों का और हिंदुवादी विचारधारा के लोगों को आगे आना चाहिए। अभी जामा मस्जिद है, आपका ताजमहल है, इन सब विषयों को जांच का विषय है और आने वाले समय होगा, मुझे लगता है होना भी चाहिए। अपना तो यही प्रतिक्रिया है। तारिक खान जी, यही सवाल है। देखिए किस तरीके से आशीष वाजपेयी जी कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही कहा है कि हर जगह हर मस्जिद के अंदर मंदिर है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। मैम देखिए, ये जो मामला है ये साउथ इंडिया का है। मेरे जो भाई बैठे हैं, मैंने उस दिन कहा था कि 1000 साल पहले मुस्लिम इन्वेडर्स आए और उन्होंने मंदिरें तोड़ी। साउथ इंडिया में एक चेरा एम्परर थे, उन्होंने 629 एडी में, 629 एडी का मतलब है कि जब मीर कासिम हिंदुस्तान में आए पहली बार उन्होंने हमला किया, उससे भी 140 साल पहले वो मस्जिद वहां पर बन चुकी थी। मैं उसकी फोटो भी दिखा सकता हूँ, ये साउथ की फोटो है और ये मस्जिद वहां बन चुकी थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कहा जाता है कि साउथ में इस्लाम कैसे आया, तो साउथ में इस्लाम क्योंकि वो नीचे हिस्से में है और अरब से वहां का जो ट्रेडर्स थे वहां आते थे, वहां साउथ में दूसरे तरीके से आया इस्लाम और नॉर्थ में मानता हूं कि इन्हीं लोगों के द्वारा आया होगा। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ये विवाद फिर से उठ रहा है, अब इस सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया था उसमें एक छोटी सी बात कही थी मैम, जो इन्होंने कहा था कि हमें वहां चिन्ह मिले या मिला। मैं एग्जैक्टली कोट कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को कोट करने जा रहा हूं कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पारसी मस्जिद मंदिर में, मतलब पारसी का जो धर्म स्थल है वहां पर किसी दूसरे, उदाहरण देके सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किसी दूसरे धर्म के चिन्ह मिलते हैं या स्ट्रक्चर मिलता है,
तो उसको हाइब्रिड कल्चर का हिस्सा माना जाएगा। हाइब्रिड कल्चर का मतलब क्या है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते आए हैं, उसका हिस्सा माना जाएगा, ना कि उसको ये माना जाएगा कि उस धार्मिक स्थल को उस धार्मिक स्थल में कन्वर्ट कर दिया जाए जिस धार्मिक स्थल के वहां पर चिन्ह मिले हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी जब वापस केस भेजा है यहाँ पर लोअर कोर्ट में और कहा है डिस्ट्रिक्ट जज सुनवाई करेंगे, उसके साथ ये सब चीजें भी कही गई है, डिटेल जजमेंट में ये सारी चीजें लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट क्लियर करता है इसी वक्त कि कहीं पर कोई स्ट्रक्चर मिलने से यह साबित नहीं होता है कि वो दूसरे धर्म की जगह हो जाती है, उससे यह साबित होता है कि हिंदुस्तान एक हाइब्रिड कल्चर और हाइब्रिड रिलीजन का देश है, जहां पर मिक्स्ड रिलीजन के लोग रहते आए हैं, मिश्रित रिलीजन के लोग रहते आए हैं, और वो अपना जो रिलीजियस स्थान है वो बनाते हैं, और उसमें अगर दूसरे रिलीजन के चिन्ह छोड़ दिए जाते हैं, स्ट्रक्चर छोड़ दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्म के लोगों को वहां पूजा पाठ करने की इजाजत मिलेगी। इसका तात्पर्य निकाला जाएगा कि हम उसके तारिक जी, हिजाब का मामला भी वहां से शुरू हुआ, उसके बाद लाउड स्पीकर को लेकर के तमाम तरीके की राजनीति, अब मंदिर मस्जिद आमने सामने हो गए हैं, हिंदू मुसलमान आमने सामने हो गए हैं, बयानबाजी। वहीं अगर मैं AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी की बात करूं, उनका भी एक बयान आया है जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का जो है मुगलों से कोई नाता नहीं है, लेकिन उनकी बीवियां कौन थी। इस तरीके के बयानबाजी तो ठीक नहीं है ना सर, तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। अभी कर्नाटक की बात करें तो वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। तारिक जी, तारिक खान, हाँ ठीक है, आशीष बाजपेयी जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया में जाऊंगी। आशीष बाजपेयी जी, आशीष बाजपेयी जी, जी मैम, जी जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। हाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि तारिक जी बोल रहे थे, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप ये जो तोड़ के जब आप जानते हो कि 1000 तक आपका इस्लाम धर्म कैसे आया, ये कैसे इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी जजमेंट में या कहीं ऐसा कहा है कि नहीं, हिंदू मंदिर जो तोड़ के मस्जिद बनाई गई है वही मस्जिद और इस्लाम और मस्जिद नमाज पढ़ने का और मदरसे का केंद्र भी तो नहीं माना है? ये भी तो सत्य है ना। और क्या बात करें मैम, सुप्रीम कोर्ट के विषय को तो चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो सत्य बात है ना, आप भी मानते हो। हमें तो लगता है कि देश के राष्ट्रभक्त मुसलमानों, तारिक जी भाई साहब जैसे बोल रहे हैं, इनको सबको आगे आना चाहिए कि खुल के अभियान चलाना चाहिए और कहना चाहिए कि किसी कालखंड में अकबर या औरंगजेब या कट्टरपंथी जो लोग आए, जो इस देश पे आक्रमण किया, इस देश की संस्कृति को नष्ट किया और मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई है, उन सबको पुनः उत्थान के लिए उन सभी को पुनः मंदिर का केंद्र बनाया जाए, क्योंकि इनके भी पूर्वज हिंदू ही है और इनकी भी पहचान हिंदू संस्कृति ही है, तो क्यों ना इस संस्कृति को बढ़ाने में ये भी योगदान दे। देश के अंदर इनकी मानसिकता और विचारधारा से बहुत से लोग मुसलमान भाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस देश के मुसलमान भी इनको, राष्ट्रभक्त मुसलमान भी सम्मान करेगा, हिंदू भाई तो इनको सहयोग के साथ में काम करेंगे। आपसे जी, बड़े भाई से मेरा एक सवाल है कि चलिए मुसलमान इन्वेडर्स थे, उन्होंने तोड़ा, लेकिन इतिहास में कहते हैं कि एक सम्राट थे, उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत से बौद्ध मंदिर तोड़े। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मंदिर तोड़ने के इतिहास में जाना है तो सिर्फ मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जाता है? मुझे तकलीफ इस बात की। अगर सनातन धर्म या हिंदू धर्म को पूरा कर लेने दीजिए, मुझको पूरा कर लेने, तो अगर ये बात आती है कि कब कहां किसने तोड़ा, अब यहां पर ये ना बात कहिए कि सिर्फ मुसलमानों ने क्या तोड़ा, या मुसलमान जो राजा थे या मुगल थे या गजनी थे या उसने क्या तोड़ा, तो सारी बातें करिए। तकलीफ वहां तब होती है जब ये कहा जाता है कि सिर्फ मुसलमानों ने क्या तोड़ा। ऐसे तो उससे पहले जो बौद्ध थे उनसे भी हिंदुओं का बहुत ज्यादा विवाद रहा, उस टाइम पे भी मंदिर तोड़े गए। इतिहास ये भी कहता है कि वर्चस्व के लिए जब एक राजा दूसरे राजा के ऊपर जीत हासिल कर लेता था तो वहां के कुल देवता का मंदिर तोड़ देता था। टीपू सुल्तान के ऊपर जब हमला किया राजपूतों ने,
तो टीपू सुल्तान को नीचा दिखाने के लिए वहां का मंदिर तोड़ दिया। ठीक फिर है, टीपू इसी पर सुल्तान प्रतिक्रिया आशीष बाजपेयी जी 30 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया, फिर रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। तारिक खान कह रहे हैं कि हिंदू जो सम्राट थे उन्होंने भी मंदिरों को तोड़ा, लेकिन मंदिर तोड़ने को लेकर के लगातार मुसलमानों को ही आखिर क्यों टारगेट किया जाता है? 2 लाइन में आपका जवाब। तारिक भाई साहब को शायद जानकारी नहीं, जिन्होंने तोड़ा, अगर आप ऐसा मानते हैं सबके साथ है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म, कहते हैं बुद्धि से शुद्धि की ओर जाना होता उन्होंने, और इस्लाम को फैलाने में और बौद्ध को फैलाने में दोनों मंत्र एक से मत जोड़िए। इस्लाम हमेशा कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता का प्रतीक रहा हो। बौद्ध धर्म कभी काटने का तोड़ने का नहीं, क्योंकि इनके धर्म में सिखाया क्या जाता है, 2 साल के बच्चे को भी गला काटने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये इस्लाम धर्म की परिभाषा है, और बौद्ध धर्म ये नहीं कहा जाता है बौद्ध धर्म। ठीक है आशीष जी, तारिक जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में इस खास खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि देश में धार्मिक स्थलों को लेकर चल रहा लगातार बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज्ञानवापी के बाद अब कर्नाटक में भी एक मस्जिद को लेकर के ऐसा ही दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भी बयान आ रहे हैं। उनका कहना है कि मुगलों को आप जो है मुसलमानों से कंपेयर नहीं कर सकते, हमारा कोई नाता उनसे नहीं है, लेकिन मुगलों की बीवियां कौन थी, इस तरीके का बयान आ रहा है, जिसको लेकर के बीजेपी भी अब नाराजगी जता रही है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज़।